आतिका पड़ गई है बीमार। आतिका कहाँ जा रहे हो? हेलो बोलो। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल्स। और आप सबके सपोर्ट से हम लोगों का 1K सब्सक्राइबर फ्रेंड्स सब कंप्लीट हो गया है। मतलब कि एक माइलस्टोन हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। अब बचता है वॉच टाइम और वटेवर, तो वो धीरे धीरे तो समय के साथ वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर सबसे बड़ी चीज़ है इस रूटीन में, मतलब यूट्यूब की जो एक जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसमें जो मेन मोटिव रहा वो था ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग। हम लोग और सब्सक्राइबर को देखने के बाद मतलब फ्रेंड्स जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे या हम लोग में से ही जो लोग आगे बढ़ रहे थे, सबके पेशेंस सीखा कि जो धैर्य है, जो सक्सेस है, वो धैर्य रखने वालों के पास ज़रूर आती है। और कई बार झूठ नहीं बोलूँगी, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है जब हमें लगता है कि हम एक मतलब हम काम जो कर रहे हैं और साथ ही साथ थोड़ा लगन के साथ काम कर रहे हैं, इच्छा के साथ। मतलब एक होता है ना कि आप एक सिंपल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको उतना लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि हम अपने जो सराउंडिंग में है उससे बेटर को देखें। तो हम लोग जो हैं, हम लोग की जो लाइफ रूटीन है, जो हम लोगों के मतलब बचपन से जो चला आ रहा है, उसी को फॉलो करते हैं। और जल्दी खुद को चेंज कर पाना सोसाइटी के हिसाब से, मतलब मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से इतना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी ठीक है, बहुत कोशिश किया, बहुत चेंज किया। पहले तो हम लोग पिक्स वगैरह भी नहीं लेते थे, लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट करी। अच्छा, तो अभी जैसे कि अरु का तबीयत थोड़ा सा डाउन था, तो उसे मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। कल बर्थडे पार्टी में हम लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेशन किया, लेकिन वो काफ़ी मतलब बर्थडे पार्टी में लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी डल सा फील कर रही थी और बता नहीं पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगा कि एक बार इसको डॉक्टर को अच्छे से मतलब दिखाना चाहिए कि आखिर अंदर क्या सर्दी जुकाम या वायरल है या क्या है। हम लोग जो नॉर्मल दवा ववा देते हैं वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी ठीक है। डॉक्टर थोड़ी दूरी पे है तो वहाँ तक जाना है, तो हम लोगों ने एक ये बैटरी रिक्शा को बच्चे छोटे हैं तो बार बार ना चेंज करना पड़े, तो हम लोगों ने रिज़र्व कराया और ऐसे हम लोग चलते जा रहे हैं। और रास्ते भर हम लोग बच्चों को बहलाने का काम कर रहे थे, बच्चों को इंजॉय कराने के लिए उन्हें डिफरेंट एंगल से चीज़ें शो कर रहे थे, और वैसे ही वो रिकॉर्डिंग भी होते जा रहा था। मेरे तीनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बच्चों से पता नहीं कर पाते कि उनको प्रॉब्लम क्या। वो एक्चुअली खेलते रहते हैं और कुछ आइडिया लग ही नहीं पाता है। दवा देंगे तो उन्हें कड़वा लगेगा, और उसके अलावा वो काफ़ी ऐसे वो एंजॉय करते हैं खूब, लेकिन अंदर ही अंदर उनका जो चेहरा है वो बताता रहता है कि कुछ उनको प्रॉब्लम है अंदर। तो इस तरीके से हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया और पता किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो वही पता चला कि बस वही सर्दी जुकाम की वजह से बच्चों में थोड़ा सा डलनेस है, इस तरीके से। तो आरुष को तो मैं नहीं दिखा पाई डॉक्टर को, उसको भी फीवर है और पिछले 5 डेज़ से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। और मैं जैसे अभी तो मैं रेंटेड हाउस पे हूँ, तो मैं उसे अपने ससुराल गई थी लेने के लिए कि मैं उन्हें दिखा दूँ, लेकिन किसी ने अलाउ ही नहीं किया मुझे कि मैं उसे ले जाऊँ और डॉक्टर को दिखाऊँ। वो अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, मैं इन 2 बच्चों को अपने डॉक्टर को दिखा रही हूँ। तो यही है कि एक औरत, कभी कभी लगता है कि औरत होना ही बहुत बड़ा मतलब एक पाप हो गया, कि कुछ भी मतलब सही गलत कुछ भी होता है, सारा ठिकरा औरत के सर पे हो जाता है। अभी मैंने जब आरुष को अपने लॉस के पास छोड़ा था, उस समय हम लोगों की जो पर्सनल लाइफ थी मेरे और मेरे हस्बैंड की, इतनी अच्छी नहीं थी। वही इशू था, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ हस्बैंड वाइफ मिलजुल के रहें। उनको वहाँ से प्रेशर था, मुझे यहाँ से प्रेशर, मुझे तो कहीं से प्रेशर नहीं था। लेकिन ये शादी के बाद लड़कियाँ बिल्कुल ही होपलेस हो जाती हैं, हेल्पलेस हो जाती हैं। हम मायके से लोग कहते हैं कि ससुराल में निभाओ, ससुराल वाले सपोर्ट करते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई लड़का है मेरा, वो मेरे कंट्रोल में रहे, शुरू से मेरे कंट्रोल में रहा है।
तो वो क्यों अपनी बीवी के साथ हंस रहा है, बोल रहा है या उसके साथ कहीं घूमने जा रहा है। तो खैर वो सब सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है और अब भी मैं उसको फेस कर रही हूँ। मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है फ्रेंड्स कि मैं अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास दिखा नहीं सकती। और बस उसे मैंने टच करके देखा, उसे काफ़ी हाई फीवर था। और देखिए बात एक सीमा तक जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगती हैं। ठीक है आप उसको रखते हैं अपने पास, लेकिन कभी कभी मेरे पास आप भेज सकते हैं उसको। इस कंडीशन में जब उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसको फ़ीवर है, छोटा बच्चा है 6 इयर्स का, भी कंप्लीट होगा, तो कम से कम माँ के पास उसको भेजिए। ठीक है मैं उसे ट्रीटमेंट करा रही हूँ, दिखा रही हूँ, पर नहीं, उन्होंने नहीं भेजा है। और उसके स्कूल से कॉल आते हैं मेरे पास कि आप बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हैं। तो मैंने उसके मैम को सारा क्लियर कर दिया कि वो अपनी दादा दादी के पास रहता है और वो मेरा उससे कोई अटैचमेंट नहीं बनाने देते हैं। तो अब मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि जानते हैं आप एक चीज़ किसी को देते हैं ना, कोई वस्तु, कोई सामान, तो वो आपकी जान अटकी रहती है। वो तो मेरा जीता जागता बच्चा है और वो तब ऐसी कंडीशन में जब उसका वहाँ पे केयर नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल जब वायरल चल रही है, देखिए माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। अगर माता पिता का स्थान कोई ले पाता तो आज शादी के बाद विदाई में लड़कियां रोती क्यों हैं। जाती तो वो भी एक फैमिली में ही हैं, जाती हैं तो वो एक फैमिली में ही ना, लेकिन वो तब भी रो देती हैं। अच्छे से अच्छे लड़कियों को मैंने देखा है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो भी रोने लगती हैं, वो नहीं जाना चाहती हैं। तो एक मेरा छोटा बच्चा 6 इयर्स का है। अब या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं लीगल एडवाइस लूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं ना उनके दिमाग पे बुरा असर डालता है। एक तो माँ बाप की लड़ाई झगड़े, माता पिता अलग अलग रह रहे हैं, पिता अपने माता पिता के साथ रह रहा है, मेरी माँ रेंटेड हाउस में रह रही है, उसके बाद फिर ये खींचातानी, तो मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें बच्चों के सामने आए इतने अर्ली एज में। हम लोग इतने मेच्योर हैं, ये सब मैटर डिस्कस नहीं करना चाहते, नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे के दिमाग पे क्या असर। मैं उसे बुला रही हूँ, वो उसको आने नहीं दे रहा है। तो खैर ये सब सारी चीज़ें हैं। कम से कम बच्चे को मोहरे की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। और क्या है कैसे है ये तो एक एक चीज़ मतलब पता नहीं कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में फ्रेंड्स। हम लोग समझ नहीं पाते कि ये दुनिया कैसे चल रही है, कि लोगों में क्या कितनी कटुता, कितनी दुश्मनी, कितनी कड़वाहट है कि वो किसी न किसी तरीके से उसको निकालते हैं, बदला लेते हैं। और जब कोई इशू हो ना तो आप उसको सुधार सकते हैं कि हाँ मेरी ये गलती, मैं इसे सुधार सकती हूँ। लेकिन जहाँ पे कोई इशू ही नहीं है, जहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, जहाँ बस ये है कि बस लड़ाई ढूंढना है, लड़ाई करना है, सामने वाले को परेशान करना है, उसको हमेशा नीचा दिखाना है दुनिया भर का, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। या तो वो जगह आप छोड़ देंगे या उन लोगों से आप रिश्ता तोड़ देंगे। तो मैंने वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ पे वो लोग दे नहीं रहे। हस्बैंड का ये कहना है कि मैं नहीं दूंगा, तुम जाओ कोर्ट से लो, ये करो वो करो। दूसरी तरफ अभी वो बड़े अच्छे से बिहेव करेंगे, कभी रहेंगे, तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस रास्ते पे चलूँ। मैं अपने बच्चे के लिए फ़ाइट करूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए फ़ाइट करूँ। तो खैर जहाँ पे कुछ मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ इंसान क्या करेगा। जैसे जब आप बीमारी को पकड़ेंगे तब तो उसकी इलाज करवा पाएंगे, यहाँ तो बीमारी का पता ही नहीं चल रहा है। तो बस ये है, ये शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि अगर सामने वाला कमज़ोर पड़ रहा है, कमज़ोर मैं हूँ नहीं, मैं ये बता देती हूँ कि कमज़ोर मैं हूँ नहीं किसी भी तरीके से, लेकिन जो वो कर रहा है, मैं नहीं चाहती कि एक इस एज में आ कर के हर कोई परेशान हो, है ना। सब लोग, अब मुझे क्या ज़रूरत है कि पारिवारिक मैटर को इस तरीके से ओपनली बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान दुखी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनों से, तो वो बाहर की दुनिया के, बाहर के लोगों से हेल्प मांगने लगता है। और यहाँ पे मेरे बच्चे की बात है, मेरा फ्यूचर है, बड़ों का फ्यूचर है, चलिए वो अलग चीज़ है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल ना किया जाए, क्या कर सकते हैं। ये सब इतनी सारी सुंदर जगह, भले मैं अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, घुमा रही हूँ, लेकिन एक बच्चा मेरा घर पे बीमार पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मुझे बहुत दुख है। भगवान करे वो सुरक्षित हो, ठीक हो, अब क्या कर सकते हैं।
मैंने उनके बेटे को तो उनके पास छोड़ दिया है ना। मैंने कभी नहीं इनसे कहा कि आप मेरे रेंटेड हाउस पे रहिए। वो एकदम बिंदास रहते हैं, वहाँ खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं, उनका ऑफिस वर्क है। वो कहते हैं कि मैं तो वहीं रहूँगा, मेरा घर है। तो जाहिर सी बात है कि भाई आपका घर है, आप रहिए, मेरा वो आप मुझे वहाँ रहने लायक ही नहीं छोड़ते हैं। होता ना कि अगर पति आपका अच्छा है, सपोर्टिव है, तो आप कहीं भी रह लेते हैं, किसी भी दुनिया में, जंगल में भी आप रह सकते हैं। लेकिन अगर पति का सपोर्ट ना हो तो आप अपने घर में, ससुराल में नहीं टिक सकते। बस यही है। और आराध्या का मैंने दवा लिया और ये मैं उन लोग को थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए कि अपनी लाइफ के बवाल को, जो कि मेरा बनाया हुआ नहीं है। कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम होती है, गॉड तो, भगवान तो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है अपने लिए। तो मुझे लगा कि अपने बच्चों को इन सारी टेंशन से दूर रखना चाहिए और मैं उन्हें ले आई हूँ बिल्कुल न्यूली बना हुआ पार्क। जैसे मुझे पता चला है, ये है बेनिया का राजरैंड स्मारक पार्क और यहाँ मैं अपने दोनों बच्चों को लाई हूँ, आराध्या और अद्विक को। और ये यहाँ काफ़ी खुश हैं क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनको झूला चाहिए, इनको खुशियाँ चाहिए, इनको प्यार चाहिए, बड़ों का सहारा सपोर्ट चाहिए। वही बात थी, मेरा एक बेटा वहाँ परेशान है। जब तक उसका दुर्भाग्य है, जब तक है, चल रहा है, चलता रहेगा, उसके बाद तो वो मेरे पास ही आएगा, कहाँ जाएगा। बस ये देखिए सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, अद्विक है, आराध्या है और भगवान करे ये लोग खुश रहें हमेशा। और जो भी ये सारी चीज़ें बीत रही हैं ये मेरे तक ही रहे, बच्चों तक ना आए। जब तक माता पिता ज़िंदा रहते हैं, बच्चों को एहसास नहीं होने देते हैं कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया के लोग कैसे हैं। सभी बुरे नहीं होते फ्रेंड्स, सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन जब क्या कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मुझे फ़ील होता है कि आपके व्यवहार से मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे व्यवहार से आपको कष्ट ना हो। तो बस इसी चीज़ को लेते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बद्दुआ जो होती है ना, वो इंसान देता नहीं है, वो ऑटोमेटिक लग जाती है अगर दिल में वो तकलीफ़ है तो मैं तो नहीं देती अपनी ज़बान से, कभी अपने बच्चों को भी मना करती हूँ कि जो हो रहा है लेट इट बी, होने दो। लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में समय सबका आता है, तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ख़ासकर मासूम बच्चे जो होते हैं ना, वो भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए कभी भी बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहिए। कष्ट आप 100 दुख है सहन कर लीजिए, बच्चों को कोई दुख मत दीजिए। और जो भी इन सारी चीज़ों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल है, उन सब के सामने आएगा। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, जब उनके ऊपर बीतेगी तब उनको पता चलेगा कि उन्होंने भी किसी के साथ कुछ किया होगा, तभी उनके सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए, बहुत ज़्यादा दिल हल्का हो गया बता करके, क्योंकि सेम डॉक्टर के पास वो भी चला जाता तो पैसा तो लगा ही मेरा। पैसा इसलिए इशू है फ्रेंड्स कि पैसा का भी सपोर्ट कहीं से नहीं है, जो भी है अपनी जमा पूंजी से हो रहा है और आगे भी चलेगा। क्योंकि अभी मेरा बेटा छोटा है तो मैं भी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वर्क फ्रॉम होम ऐसा कोई काम मिले जिसमें कि मैं घर से ही वो काम करके अपने आगे की लाइफ को इजी बना सकूँ। तो उसी कोशिश में लगी हुई हूँ और भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। और बाकी भगवान, मुझे इतना विश्वास है ना कि जितना मैं बता नहीं सकती। तो बस ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को मैंने खूब एंजॉय करने दिया क्योंकि मुझे पता था कि बारिश का मौसम चल रहा है बनारस में, तो कभी भी बारिश आ सकती है। तो मैंने इन लोगों को एंजॉय करने दिया, लेकिन इन लोगों को झूला झूलते हुए ना इन लोगों का मन ही नहीं भर रहा था। खूब झूला इन्होंने झूला, खूब एंजॉय किया और मैंने इन्हें मना भी नहीं किया फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं मना किया कि नहीं, जो ये समय है इनका गोल्डन पीरियड है, ये दोबारा नहीं आएगा। आरुष वहाँ है, वो तो इतनी सारी चीज़ें मिस कर रहा था, वो रो रहा था कि मम्मी मुझे आपके साथ चलना है, मुझे आपके साथ चलना है, लेकिन उन लोगों ने उसे आने ही नहीं दिया, उसे आने ही नहीं दिया। कैसे पत्थर दिल लोग हैं, पत्थर भी पिघल जाता है फ्रेंड्स, लेकिन इन लोग का दिल देखिए, इंसान का दिल कितना पत्थर होता है। एक तरफ इंसान का दिल कितना मजबूत होता है, बड़े से बड़ा दुख सहन कर लेता है, और कभी कभी इंसान कितना पत्थर हो जाता है। उनके खुद के बच्चों पे पड़ती है तो वो बिलबिला उठते हैं, जबकि उनके बच्चे तो सब बड़े बड़े हैं। मेरे बच्चे के बारे में सोचिए, कितना छोटा है, मासूम है, माँ के लिए तरस रहा है, पिता के लिए तरस रहा है।
क्या कर सकते हैं। यहाँ इतने अच्छे अच्छे झूले हैं और मैंने भी बच्चों को कोशिश किया इस पे बैठ के झुलाने के लिए, लेकिन ये ना काफ़ी इसमें मेहनत लगती है और स्पीड नहीं रहेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये नहीं, इसमें बच्चों को इंटरेस्ट आया। मैंने कोशिश करी थी क्योंकि आरुष के स्कूल में भी ये झूला है, तो मैंने कोशिश करी लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड और वो उतर गए झूले से और बोले कि मम्मा हम लोगों को स्लाइडर पे जाना है। और मैंने कहा थोड़ा वॉक करके देखते हैं कितना बड़ा पार्क है क्या है, फिर दोबारा आएंगे तो फिर और अच्छे से घूमेंगे। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे बच्चे, इन लोगों को झूले के पास से हटा दिया गया था। और मुझे व्यू काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं पिक्स वगैरह ले रही थी, लेकिन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि देखिए चलना, और ये काफ़ी बड़ा पार्क है और बच्चे इसमें एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सुंदर पार्क सिटी के बीचों बीच। और ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि बच्चों को ना एक सेफ़ और ओपन एरिया चाहिए खेलने कूदने के लिए, और इससे उनका मेंटल ग्रोथ भी होगा। जब वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, तो उनको समझ में आता है कि नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं सोसाइटी में। और देखिए कितना सुंदर कैरिकेचर के हिसाब से पूरा बना हुआ है। अभी आगे हम लोग जाएंगे ना तो यहाँ पे पूरा ये वाटर एम्यूज़मेंट पार्क भी आप कह सकते हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ अरेंजमेंट थी। क्योंकि चूँकि हम लोग शायद बहुत जल्दी पहुँच गए थे, टाइमिंग इतनी आइडिया नहीं थी। ये देखिए पर पर्सन 100 रुपीज़ है और ये सेफ गार्ड वाला जो ये होता है कोट होता है पहन के इसमें बच्चों के साथ घूमिए, कितना अच्छा लगेगा बच्चों को। और ये देखिए दोनों का फेस कैसे बना हुआ है। इन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मम्मा क्यों घुमा रही है, झूला नहीं झूलने दे रही है। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पास में है घर के, तो हम बच्चों को अच्छे से सिर्फ झूला ही झूलने देंगे। और बहुत ही नॉमिनल चार्ज रहा 10 रुपीज़ पर पर्सन, और इसमें छोटे बच्चों का नहीं लगता है कोई चार्ज, बस मेरा और आराध्या का लगा था। और ये देखिए ये सामने से कितना सुंदर ये पूरी प्रतिमा दिख रही है, और ये पेड़ एक से एक सुंदर से सुंदर, मतलब सिटी के बीचों बीच इतना अच्छे से तैयार करना पार्क इज़ जस्ट लाइक अ नेक्स्ट टू अनबिलीवेबल। मतलब विश्वास ही हो रहा था कि इतनी सुंदर जगह हम लोग आ गए हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। और हाँ, झूले का और जो भी बेबी ट्रेन है और जो भी नाम है, ये सारी चीज़ों का चार्जेस थे, लेकिन चूँकि वो ऑन ही नहीं था तो हम लोग इतना एंजॉय उस चीज़ को नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट टाइम में जाएंगे। वैसे भी फीवर की वजह से मैं ज़्यादा इन लोगों को बच्चों को मतलब ज़्यादा उन लोगों को नहीं दौड़ाना फिराना चाह रही थी। मैं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करें, और क्योंकि ये हमारे हमारे रास्ते में ही पड़ रहा था ये पार्क, और फिर दोबारा इतनी दूर लेके आना कब पॉसिबल होता कब नहीं। तो मैंने लगा कि पहले मैं इन लोगों को एक बार ये पार्क ऐसे दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद दोबारा फिर मैं लेके आऊँगी। ये देखिए टॉय ट्रेन है, तो ये भी स्टार्ट होता है। वहाँ के जो लोग थे वो बता रहे थे कि अभी कुछ ही देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। पानी वगैरह इसमें भर गया था बारिश की वजह से, तो उसको क्लीन करते, लेकिन बच्चों का बहुत शौक़ था कि हमें बैठना है उस पर। तो मैंने कहा चलो भाई बैठ जाओ। और इसमें अद्विक की सैंडल भी गीली हो गई थी, काफ़ी नाराज़ हो गया था वो। और आराध्या भी बहुत ही आराम से बैठी, लेकिन आराध्या भी परेशान है, आप समझ सकते हैं फीवर की वजह से। और ये रहा बहुत ही सुंदर एक आर्ट, उसके पिक तो बनता ही है। और अभी बहुत सारे घाट भी बनारस के हैं जो कि बहुत सुंदर बन चुके हैं, जहाँ पे जाना बाकी है। तो खैर पहले ये सब चीज़ें सॉल्व हो ना हो, फैमिली मैटर तो कभी सॉल्व नहीं होते, वो चलते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ लाइफ भी ख़त्म होती रहती है, तो लाइफ के साथ साथ इसको एंजॉय कर लेना चाहिए लाइफ को। तो खासकर बच्चों को तो एंजॉय करा ही देना चाहिए। स्मार्ट सिटी वाराणसी लिखा हुआ है ऊपर, और देखिए कितना सुंदर मैपिंग इसकी बनी हुई है। इधर से रास्ता है, बाकी इधर से पार्क है। लग रहा है कि हम लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट सिटी है बनारस, तो सचमुच रियली ये फील इतनी आ रही है। बहुत ही अच्छा। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट बहुत पहले से भी था, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है और लोग भी बहुत खुश हैं इन सब स्टेप से। नहीं तो ऐसे ये जो बेनिया पार्क है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जा भी नहीं पाते थे, इतना नहीं था कि इतना ही बड़ा स्पेस है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे अब देखिए कितना ग्रोथ हुआ है समय के साथ। इसीलिए फ्रेंड्स कभी दुखी नहीं होना चाहिए अपने आज के समय को सोच के कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। डरते वो लोग हैं जो बुरे होते हैं।
कि हमारा आने वाला समय ख़राब हो जाएगा। वो करते हैं जिन्होंने किसी के साथ बुरा किया है, जो बुरा सोचते हैं किसी के लिए, जो किसी का बुरा चाहते हैं, उन्हीं को डर लगेगा। बाकी हम अच्छे हैं तो पूरी दुनिया हमारे लिए अच्छी है। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग रास्ता ढूंढते हैं और बारिश भी आने वाली है इस समय, तो इसीलिए थोड़ा मौसम बिगड़ रहा था। लेकिन बाय द गॉड ग्रेस के हमको ज़्यादा नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि कुछ देर हम लोग वेटिंग वहाँ पे बैठे थे। ये देखिए आराध्या को रेणुकूट का याद आ गया होगा, वहाँ भी ऐसा ओपन जिम रहा और वो काफ़ी इसको प्रैक्टिस पे है अभी भी। और देखिए तबीयत ख़राब है फिर भी वो एंजॉय करने का मौका नहीं छोड़ रही है। यही चीज़ हमें सीखना है, ये जो स्पिरिट होती है ना जो बच्चों के अंदर होती है, यही हमें सीखनी होती है। लेकिन जब हम बच्चों पे ही प्रेशर बनाने लगते हैं, उनको घर के अंदर लॉक करके रखते हैं, उनको निकलने ही नहीं देते बाहर, जैसे आरुष के साथ हो रहा है, तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और यही बच्चे आगे जा कर के एक बहुत ही ख़राब पर्सनालिटी के लोग बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हम तो बोलना ही छोड़ चुके हैं अब कुछ भी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बच्चों को घुमा रही हूँ और ये अद्विक के साथ पिक लिया मैंने और आराध्या पिक ले रही है। मैंने कहा मेरी भी पिक बना दो यार, मैं कब तक बस सबकी पिक लेती रहूँगी, कोई मेरी भी फ़ोटो ले लो। तो इस तरीके से आराध्या को मैंने कन्विंस किया। और जानते हैं कि बच्चे पार्क में इतना इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन मम्मा उनको इसलिए रोक रही है क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू है। और ये देखिए मैं इसलिए भी सारी चीज़ें बच्चों के लिए सोचती हूँ कि मुझे खुद को नहीं बिलीव होता है कि कैसे मैं इतना कर पा रही हूँ बच्चों के लिए, फाइनेंशियली भी और बच्चों को ले जाके घुमाना भी। मैं कुछ दिन पहले दशहरा घुमाने ले गई थी, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन है और सब कुछ है, अपनी भी पढ़ाई देखनी है, जॉब देखनी है, क्योंकि देखिए हर चीज़ का तोड़ है पैसा। सभी चीज़ों का तो नहीं है, लेकिन हाँ कई कई जगह पे आपका पैसा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए उस फैक्टर को भी ध्यान में रखने के लिए के तहत मैं भी तैयारी करती रहती हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर के, और बच्चों को ये सब सारी चीज़ें घुमानी है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब जाएंगे तो प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और आराध्या का भी हेल्थ अच्छा हो जाएगा तब तक। ये देखिए मैं बच्चों को कन्विंस करी थी और ये देखिए बारिश शुरू हो चुकी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। अद्विक को देखिए कैमरा भी मैं ठीक से होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। अद्विक काफ़ी रोने लगा था, बोला मम्मा मुझे घर नहीं जाना नहीं जाना, देखिए मैं उसे ले आई हूँ। और मैं आपको ये नई सड़क है फेमस, तो ये देखिए ये आराध्या के ट्रीटमेंट का वो जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन है वो दवा है। और जिस समय अभी मैं ये सारा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि आरुष भी घर पे अपने दादा दादी के साथ आराम से हो, उसकी भी तबीयत ठीक हो, बस। और मैं क्या कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।